आज अपन ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो 5 बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने लिए हुए हैं, जो बड़े-बड़े बिग वेल्स ने लिए हुए हैं। एक्चुअली इन बिग वेल्स का बड़े इन्वेस्टर का डाटा ट्रैक करना अपन को इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने अभी रिसेंटली कौन-कौन से स्टॉक्स बाय करे हैं। क्योंकि इन लोगों को स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें पहले ही दिख जाती है कंपनी के अंदर जो अपन नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बाद में दिखती है। इनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से वो 5 बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अभी कौन से रिसेंटली शेयर्स को परचेज करा है और क्या रीजन हो सकता है कि उन्होंने उन शेयर्स को परचेज करा है। पूरे डिटेल फंडामेंटल के साथ अपन एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना। तो लाइक सब्सक्राइब अपन आगे चलते हैं। एंड नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट ए बाय और एनी सेल एडवाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिस्टर आशीष कचोलिया की। आशीष कचोलिया जिनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 हजार करोड़ रुपए के हैं। इनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये फॉर्मर पहले हेड ऑफ रिसर्च रह चुके हैं एडलविस कैपिटल के अंदर। ये को फाउंडर थे हंगामा डिजिटल के, जिनके साथ इन्होंने राकेश झुनझुनवाला सर के साथ खोली हुई थी ये हंगामा डिजिटल। साथ में ये फाउंडर है अभी लक्की इन्वेस्टमेंट मैनेजर के, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब जिस चीज के लिए फेमस है, ये जितने भी मल्टीबैगर्स होते हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे इनका एक एग्जांपल है मल्टीबैगर जिन्होंने पहले आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिए थे, अजंता फार्मा, सफारी इंडस्ट्री, मैशकी शैली एंड इंजीनियरिंग। ये मल्टीबैगर्स जो मल्टीबैगर रिटर्न देने के पहले इन्होंने आइडेंटिफाई अपने पोर्टफोलियो में रख लिए थे। तो आइए जानते हैं इन्होंने अभी रिसेंटली कौन से शेयर्स परचेज करे हैं। तो जैसे मैं बात करूं तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, फरवरी 26 के अंदर इन्होंने फरवरी 26 में इन्होंने 2% स्टेक इसका और एक्वायर करा था एरोफ्लेक्स का। इनके पास पहले से इसका स्टेक ऑलरेडी था, इन्होंने और बाय करा। टोटल स्टेक अप्रोक्सीमेटली इनके पास 4.3% का हो गया है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के अंदर। ये अब मैं बता दूं पहले, स्मॉल कंपनी जितनी भी अपन बात करेंगे लगभग स्मॉल मिड कैप कंपनी होगी, उसमें स्मॉल कंपनी आपको पता है ऑलरेडी हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न का चांसेस भी होता है, पर हाई लॉस का चांसेस भी होता है। तो ये चीजें आप पहले ध्यान में रख लेना। हालांकि दिस इज नॉट एनी बाय और सेल एडवाइस। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंपनी का काम है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होसेस बनाना, मतलब फ्लेक्सिबल होसेस इन द सेंस की जो बड़े वाले तरह के, आप मान लो स्टील के पाइप्स जो होते हैं वो, इन बड़े बड़े पाइप्स का काम क्या होता है एक्चुअली, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनके अंदर कोई लिक्विड और गैसेज ऐसी होती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, बिल्कुल बॉइलिंग लिक्विड और गैसेज होती है। अगर वो नॉर्मल पाइप में अपने सप्लाई करी तो जल सकता है नॉर्मल पाइप, इसलिए इस तरह के स्टील होसेस यूज में आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ चल रहा है सीएजीआर पिछले 5 सालों का 21% पर एनम की ग्रोथ चल रही है। प्रॉफिट की पर एनम की ग्रोथ जो 5 साल का सीएजीआर है 45% ग्रोथ हुई, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी बढ़ी है, ये अच्छा फैक्टर होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का जो अच्छा चल रहा है, पर एक खराब चीज इसकी ये, इसका पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है। इसका पी रेशियो 77 चल रहा है, भाई इंडस्ट्री का पी रेशियो 28 है, तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी कंपेरेटिवली अभी थोड़ी सी। और डेट टू इक्विटी इसका 0.03, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। तो बाकी सब अच्छा है, सीएजीआर अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट इसका बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो चल रहा है, पर एक पी रेशियो आपको कंसीडर कर लेना। अब इसमें मेन काम क्या, देखो फंडामेंटल कंपनी के अच्छे पी रेशियो के अलावा, पर ये मेन क्यों, क्या रीजन हो सकता है जो मिस्टर आशीष कचोलिया ने इसको लिया। रीजन शायद ये हो सकता है कि अभी ये कंपनी डाटा सेंटर कूलिंग के अंदर भी उतर चुकी है। मतलब ये कंपनी अभी डेवलप कर रही है जो लिक्विड कूलिंग चाहिए होती है, मतलब लिक्विड चाहिए होता है फॉर कूलिंग द डाटा सेंटर। क्योंकि जो एआई, आपको पता होगा डाटा सेंटर क्या होता है, जो भी जितना भी आप डाटा यूज लेते हो इंटरनेट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूज लेते हो, जितना आप एआई की ग्रोथ होगी उतना उनको डाटा सेंटर चाहिए होंगे डाटा स्टोर करने के लिए। तो ये डाटा सेंटर बहुत ज्यादा हीट होते हैं, इनको मैंने आपको पहले एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है इसके लिए। तो इनको कूलिंग करने के लिए कूलिंग लिक्विड चाहिए होता है, तो ये वो कूलिंग लिक्विड भी बनाने लग गई है डाटा सेंटर। तो जितना एआई ग्रो होगा, आप देख लो एआई किस लेवल पे ग्रो चल रहा है, तो जितना एआई ग्रो होगा उतना डाटा सेंटर ग्रो होगा, और डाटा सेंटर को कूल डाउन करने के लिए लिक्विड चाहिए होगा। तो ये उसकी बिजनेस के अंदर भी आ चुकी है। और इसकी अगर अपन देखेंगे, इसने भी अप्रैल 2026 तक इसके 6000 यूनिट एनुअली इसने प्रोड्यूस कर लिए, और इसका टारगेट है मिड 2026 तक ये 15000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर देगी, जो भी ऑन ट्रैक पे चल रही है टारगेट। ये 80 प्लस कंट्रीज के अंदर ये भी एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये पहले अपनी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। वैसे तो मैंने एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का पूरा लगभग आपको डाटा बता ही दिया है, जितना भी रिलेवेंट डाटा था, की फंडामेंटल्स मैंने बता दिया। पर उसके अलावा भी अगर आपको और डिटेल फंडामेंटल चेक करने तो आप एंजल वन की वेबसाइट पे जैसे जा सकते हो। एंजल वन की वेबसाइट पे आपको इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्टील में काम करती है, इसके जितने भी रिमेनिंग फंडामेंटल है, समरी फाइनेंशियल से जितने भी की इवेंट है, सारी चीजें आप एंजल वन से चेक कर सकते हो। और वैसे तो कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, पर फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो कोई, तो यहाँ से कर सकते हो। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे एरोफ्लेक्स के बाद।
एरोफ्लेक्स के बाद अपनी कंपनी एसजी फिनसर्व, ये भी आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो के अंदर है। रिमेनिंग अभी जो फेब 26 के अंदर इसने 1.23% इन्होंने अभी और परचेस करा था, और उसके पहले भी इनके पास ये एसजी फिनसर्व उनके पोर्टफोलियो में थी, तो टोटल स्टेक इनके पास 2.37% हो गया एसजी फिनसर्व का। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। तो एसजी फिनसर्व कंपनी क्या है, ये एक तरह की एनबीएफसी, और इस एनबीएफसी में जो इसका स्पेसिफिक जनरली काम है, ये वर्किंग कैपिटल लोन देती है लार्ज कॉर्पोरेट को, जैसे एपीएल अपोलो, बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको भी वर्किंग कैपिटल लोन जनरली यही देती है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वर्किंग कैपिटल लोन इसका मेन टारगेट रहता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, इसका जो 5 साल का सीएजीआर है, तो इसके एनुअल ग्रोथ तो 251% की हो गई, रेवेन्यू की बहुत बड़ी ग्रोथ है ये। यही प्रॉफिट की बात करूं तो 5 साल का सीएजीआर प्रॉफिट 142%, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 13% के अप्रोक्स चल रहा है। पी रेशियो इसका 27 चल रहा है, जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 है, इसका 27 चल रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव चीज ये वाली है, पर ठीक है, अप्रोक्स इंडस्ट्री के बराबर है। डेट टू इक्विटी हालांकि आपको देखना नहीं चाहिए, एनबीएफसी में डेट टू इक्विटी कुछ काम का होता नहीं है, एनबीएफसी और बैंकिंग के अंदर। अब उसके बाद जो रिमेनिंग इसके जो बाकी के अदर फैक्टर है, इस कंपनी का आप देखोगे जो मैनेजमेंट की प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि हम कितना प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, जो मैनेजमेंट का प्रोजेक्शन है वो 375 करोड़ तक का है 2030 तक। FY26 तक इसका 120 करोड़ है, इसको ये डायरेक्ट डबल से भी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ये FY2030 तक ये प्रोजेक्शन है इनका। साथ में इनकी एक अच्छी चीज चल रही है कि इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो चल रहा है। इनका भी जो Q3 पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जितना इसने लोगों को लोन दिया है, डिपॉजिट ली हुई है, वो 3000 करोड़ का चल रहा है, 12% के एनुअल ग्रोथ के साथ इसका। और वो इनका टारगेट है 3000 को डबल करके 7500 करोड़ कर देंगे मार्च 2030 तक। इन्होंने रिसेंटली अभी पार्टनरशिप करी है टाटा मोटर्स के साथ, साथ में जो केजारिया सेरामिक्स है उसके साथ भी, कि इनको भी वर्किंग कैपिटल लोन देंगे। और सबसे पॉजिटिव चीज इसकी है, बहुत बड़ी चीज है ये, इनका 0% एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो अपन लोगों को लोन देते हैं, बैंक वाले लोगों को लोन देते हैं, तो बहुत सा डिफॉल्ट हो जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता है, पर इनका 0% है, सब लोग इनको रीपे कर रहे हैं, इनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो ये एसजी फिनसर्व की बारी हो गई। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट इंसान पे चलते हैं, मतलब जो नेक्स्ट बड़े इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल। तो मिस्टर मुकुल अग्रवाल की नेटवर्थ भी 3500 से 4000 करोड़ के लगभग है। ये एक मुंबई बेस्ड बहुत बड़े इन्वेस्टर है ये, और इनका जो मेन मतलब ये रिसर्च, इनकी खुद की रिसर्च कंपनीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। उनका जो मेन जो फोकस रहता है वो रहता है मिड और स्मॉल कैप कंपनी, जो हाई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। तो अब इन्होंने जैसे हाई ग्रोथ कंपनी कुछ है जिन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर ली थी इनकी ग्रो होने के पहले, जैसे पारस डिफेंस स्पेस हो गया, जेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेमंड लिमिटेड, जब इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया था उससे पहले इन्होंने ये चीज अपने पोर्टफोलियो में ले ली थी। अब इनके कंपनी की फंड कौन कौन सी कंपनीज है उसकी बात करते हैं। पहली कंपनी है केआरएन हीट एक्सचेंजर। केआरएन हीट एक्सचेंजर जिसमें इन्होंने अभी 1.61% का स्टेक लिया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। केआरएन हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, ये हीट एक्सचेंजर फिन ट्यूब एंड ट्यूब कोयल बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ, क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मशीन से या फ्रिज, अब नॉर्मल एग्जांपल लो, फ्रिज होता है, एसी होता है, तो वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्योंकि अपने बाहर तो ठंडक प्रोवाइड करते हैं, पर अंदर कितनी ज्यादा हीट हो जाता है, अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये जो हीट एक्सचेंजर, फिन ट्यूब और ट्यूब कोयल्स होती है, वो क्या करते हैं कि जो कोई भी मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन, वो अगर हीट हो रही है तो हीट होने की वजह से मशीन मेल्ट हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी, तो उस हीट को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करती है ताकि मशीन ठंडी रहे। तो इसका मेन काम ये होता है। अब जैसे मैं आपको बात करता हूँ, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के अंदर भी ये सब चीजें काम आती है, कि वरना वो इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि मेल्ट हो जाएगा, तो उस हीट एक्सचेंजर उसको उस कोयल की मदद से सारी सारी हीट बाहर ट्रांसफर करता है। तो ये एसी बस सबके लिए बनाती है, बड़ी बड़ी मशीन के लिए भी वो फिन ट्यूब कोयल्स बनाती है हीट एक्सचेंजर। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, 70% प्रमोटर ने होल्ड करे हुए, मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत ट्रस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के अप्रोक्स चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सही चल रहा है। साथ में कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.06 है, मतलब कंपनी में डेट बिल्कुल ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी है। पर इसकी जो वापस एक नेगेटिव चीज, इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा चल रहा है। जहां इंडस्ट्री का पी रेशियो 52 चलता है, इसका पी रेशियो 88 चल रहा है। तो ये कंपनी अभी बहुत ओवर वैल्यूड चल रही है, मतलब पी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब इस कंपनी के और पॉजिटिव अदर फैक्टर क्या है जो शायद इन्वेस्टर ने देखे होंगे। मेन फैक्टर जो इसके है अभी ये जो ये डाटा सेंटर रिलायबिलिटी, मतलब ये भी डाटा सेंटर के अंदर पहुंच चुकी है कि जो डाटा सेंटर अपनी भी जस्ट बात हुई थी, इनको कूल करने के लिए कूलिंग लिक्विड चाहिए होता है। साथ में जो बड़े बड़े हाई सर्वर्स होते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर में बड़े बड़े सर्वर लगते हैं, जो अगर आप कुछ भी एआई को कमांड दे रहे हो उसको प्रोसेस कौन करेगा, सर्वर करेगा। तो उन सर्वर जब इतनी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, हीट एक्सचेंजर बनाना। तो इन सर्वर्स के लिए भी ये कूलिंग कॉइल्स बनाती है और हीट एक्सचेंजर बनाती है ताकि सर्वर ठंडे रहे। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो चुका है। तो एक ये मेन चीज है। बाकी उसके अलावा भी अगर आप बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखोगे, तो चाहे बस हो, एसी हो, फ्रिज हो, वो सारी की सारी, या फिर कोई इंडस्ट्रियल
इंटरनेशनल डिमांड हो, ये सारी की सारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। तो अगर वो सब बढ़ेंगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनके प्रोडक्ट की भी। तो ये KRA नीट एक्सचेंजर हो गया। तो और एक और, वैसे तो मैं आपको सारे मैंने अगेन बताता हूँ, पर इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में और भी कोई की फैक्टर्स देखने, अगर कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप एक अच्छी चीज की मदद ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई हुई है, जैसे आप एंजल वन की वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको नीचे एक आस्क एंजल का फीचर मिलेगा, आस्क एंजल। अब यहां पर आप जाओगे, देखो मैंने एक नॉर्मल सा कमांड डाला था, बहुत सिंपल सा, ये देखो। अब जो मैंने डालता KRA नीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर के क्या बिजनेस एंड ग्रोथ की पॉइंट्स है, स्पेलिंग एरर मैंने डाल दिया, ठीक है, ग्रोथ एंड बिजनेस की पॉइंट्स क्या क्या है वो। तो इसने बता दिया इसका रेवेन्यू 40% का ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट 35% लगभग ग्रो हो रहा है, ये इतना ग्रो हो रहा है क्वार्टर वाइज, मतलब ये सब बता दिया, शेयर प्राइस इतनी इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें। तो ये आपके लिए रिलेवेंट होगी अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेना है। तो आप ये कि आस्क एंजल के फीचर से आप कुछ भी चीज किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो कंपनी है अपनी, मतलब जो अपने इन्वेस्टर पे जो है अपने मिस डोली खन्ना। अब इनकी नेटवर्क अप्रोक्स 1000 से 1500 करोड़ की है। इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एक मुंबई बेस्ड बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, जिनकी खुद की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स भी है। तो अब ये कंपनी का मतलब ये इनका मेन काम क्या है, मतलब मेन इनके जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो होते हैं हाईली अंडर वैल्यूड और स्मॉल और मिड कैप कंपनी। जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्मॉल मिड कैप कंपनीज होती है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, ये जनरली उसके लिए जाने माने जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए जो इन्होंने हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी पहले ही सेलेक्ट कर ली थी, जिनकी शेयर की प्राइस बाद में बढ़ी थी, नितिन स्पिनर, टिनप्लेट कंपनी, KCP लिमिटेड, ये इन्होंने पहले आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख ली थी। अब इसके बाद इन्होंने अभी स्टेक लिया है 1.3% का मार्च 26 के अंदर चेन्नई पेट्रोलियम के अंदर, 1.30% अभी जस्ट रिसेंट के अंदर लिया। तो चेन्नई पेट्रोलियम CPCL ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो साउथ की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। इस कंपनी के CAG रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात करूं तो इसका जो TTM चल रहा है और रेवेन्यू का 7% चल रहा है लास्ट 12 मंथ का, और वो प्रॉफिट जो इसका इंक्रीज हुआ है लास्ट 12 मंथ का, ट्रेलिंग 12 मंथ, वो 478%। तो प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हुई है इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% पे। ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये इनका डॉली मैम का काम ये है कि अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढती है मेन ये। तो पी रेशियो इंडस्ट्री का 14 चल रहा है, इसका 6 चल रहा है। डेट कंपनी में ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, 0.22, मतलब डेट कंपनी में इतना ज्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 67% है, प्रमोटर का कंपनी पे अच्छा ट्रस्ट है। अब ये एक रिफाइनरी कंपनी है पेट्रोलियम। अब इसके कुछ अदर फैक्टर, अब ये क्या करती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से प्लास्टिक्स के केमिकल भी बनते हैं, जैसे अब ये बनाती है प्रोपलिन। अब प्रोपलिन जैसे केमिकल हो गया, अब कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना है, चाहे छोटी सी प्लास्टिक बोतल बनानी है, बड़े से बड़े कार का, ट्रैक्टर का कोई प्लास्टिक का पार्ट बनाना है, उसमें ये केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और सिंपल है, प्लास्टिक यूज जनरली नहीं लेना चाहिए, पर अभी कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है कि प्लास्टिक की डिमांड कम होगी, हर जगह प्लास्टिक यूज आता ही है। तो प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। साथ में इसकी क्रेडिट रेटिंग वापस से क्राइसिल ने रीअफर्म कर दी कि AAA की क्रेडिट रेटिंग है, जो एक अच्छा क्रेडिट रेटिंग होती है। और ये एक मेगा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट डाल रही है, जहां पे 31,500 करोड़ का ये एक्सपेंशन करने वाली रिफाइनरी के अंदर अपनी कैपेसिटी ये 1 MMTPA से लेकर 9 MMTPA तक इंक्रीज करने वाली है। तो ये हो गई CPCL कंपनी। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्वेस्टर की, मिस्टर विजय केडिया। मिस्टर विजय केडिया जिनकी नेटवर्क 2000 से 2500 करोड़ के लगभग है। इनका काम है जनरली मल्टी बैगर कंपनीज को जनरली ढूंढते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने जो पहली मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करी थी वो थी तेजस नेटवर्क। साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, ये इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पहले ही ले ली थी। तो ये विजय केडिया की जनरली एक मतलब बेसिक इनकी प्रोफाइल है। अब उसके बाद इनका कौन सा शेयर है, वो है एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब इस शेयर के साथ एक चीज ये है कि विजय केडिया, मिस्टर विजय केडिया ने भी 1.14% जैन 26 में लिए। साथ में अपने जो फर्स्ट इन्वेस्टर की बात करती है, अपने फर्स्ट इन्वेस्टर थे मिस्टर आशीष कचोलिया, उन्होंने भी इसके 2% लिए। तो इस कंपनी के अंदर दोनों के दोनों इन्वेस्टर है जो स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल ग्राउंड वायर्स बनाती है। अब ऑप्टिकल ग्राउंड वायर्स क्या होती है, ये बड़े बड़े वायर्स होते हैं कुल मिला के। अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है कहीं पर ट्रांसमिट करनी है तो अंडरग्राउंड वायर्स भी होते हैं आजकल। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन ग्रिड होती है, इससे पूरे के पूरे वायर्स कनेक्ट होते हैं, इवन अंडरग्राउंड वायर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए ये वो बनाती है। साथ में ये ऑप्टिकल फाइबर्स भी बनाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, कि इंटरनेट ट्रांसमिट करना है तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स की भी ये बनाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। साथ में ERS भी बनाती है, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम। ERS क्या होता है, अब जैसे बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े खंभे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिंपल लैंग्वेज में, ये कभी भी अगर आंधी तूफान वगैरह बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो ये
टेम्परेरी इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम है कि फटाफट से एक छोटा सा एक ये ईआरएस नाम का एक पोल होता है, उसको खड़ा कर दो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा दो, तो ये मतलब बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाता है पूरा। तो ये वो भी बनाती है। तो मतलब कुल मिला के पावर टाइप इंडस्ट्री में ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी उतर गई। वहां पे जो बेस होता है बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरी को स्टोर करने के लिए, मतलब बड़ी बड़ी बैटरीज वो जो एनर्जी स्टोर करती है, ये वो भी बनाती है। तो कंपनी मतलब पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो ग्रोइंग सेक्टर है अभी। फंडामेंटल कंपनी के लास्ट टीटीएम 12 महीने का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इसकी 157% का सीएजीआर है, वही प्रॉफिट का 71% का सीएजीआर है। इसके पी रेशियो की बात करूं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के लगभग लगभग चल रहा है, ना तो ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड, लगभग लगभग बराबर है। डेट टू इक्विटी 0.27 चल रहा है, मतलब ज्यादा, मतलब कोई ज्यादा डेट इसमें है नहीं है। सच प्रमोटर की होल्डिंग 66% है, जो पॉजिटिव चीज है। साथ में अब ये कंपनी, अभी इसका मेन बात जो शायद इन्वेस्टर ने ये चीज देख के ली, इसका कंपनी का जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो 1000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, जो पहले से 177% इंक्रीज पे पहुंचा है। तो कंपनी पहले स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी स्पेसिफिकली पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर, जहां पे पहले इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वहां पर भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ में कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स के अंदर भी पहुंच रही है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फ्यूल सेल्स चाहिए होता है। इतना डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगा, पर ग्रीन हाइड्रोजन की जिनको पता है डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, पूरी कंट्रीज, सब सारी कंट्रीज इस पे शिफ्ट हो रही है। तो ये अपने बिजनेस को भी अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर। ऑर्डर बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी है कंपेरेटिवली, और साथ में ये कंपनी कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के अंदर इसका एक्सपोर्ट इसका रहता है। तो ये अपनी कुछ 5 कंपनी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो भी कंपनी थी सारी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ही थी। तो आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। किसी भी शेयर के लिए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने के अंदर, लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।